दोस्तों आई एम श्योर अब तक तो आपने ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा कि सूडान में अभी एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है जिसमें कि सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और कई सारे लोग वहां से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हम सभी इंडियंस भी है। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि सूडान में लड़ाई क्यों हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, आखिर इस लड़ाई के पीछे क्या कारण है, और आखिरी बात कि यह सूडान दुनिया के किस कोने में एग्जिस्ट करता है? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, इस वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले सूडान की लोकेशन से शुरू करते हैं। तो देखो, जो सूडान है वो अफ्रीका के ईस्ट में स्थित है, जो कि अफ्रीका का एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है। अब चलिए इस कहानी पर आते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत साल 2019 से शुरू होती है, जब सूडान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट को, जो कि उमर अल बशीर होते हैं, उनका तख्ता पलट कर दिया जाता है। और इस तख्ता पलट में दो इंपॉर्टेंट लोग शामिल होते हैं। एक होते हैं जो सूडान की आर्मी को कंट्रोल लीड करते हैं, उनका नाम है आपका जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, और दूसरे होते हैं जो सूडान के पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर होते हैं, जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 से पहले जो उमर अल बशीर सूडान के प्रेसिडेंट थे, तो वो भी तख्ता पलट करके ही आए थे। तो उनको हमेशा एक खतरा रहता था मिलिट्री से, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ही एक सूडान की आर्मी बनाई थी जो ऑलरेडी था, और एक बनाई थी 2013 में RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसको कि लीड कर रहे थे आपके दगालो। उमर अल बशीर को पता था कि जैसे मैं तख्ता पलट करके सूडान का प्रेसिडेंट या इसका हेड बना हूं, तो उसी तरह हो सकता है फ्यूचर में भी सूडान का जो आर्मी जनरल हो वो भी मुझे मेरा तख्ता पलट कर दे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर दो फोर्स बनाए, जैसे कि दो आर्मी रहेगी तो किसके पास पावर रहेगा ये पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। जो आपका सूडान की आर्मी के जो जनरल थे और जो आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस जो RSF के जो जनरल थे उसके हेड थे, तो वो दोनों आपस में मिल गए और उमर अल बशीर को आपको 2019 से तख्ता पलट करके उसको हटा दिए। तो तख्ता पलट करने के बाद जो आपके बुरहान थे, जो कि सूडान आर्मी के आपके चीफ थे, तो वो बन गए सूडान के प्रेसिडेंट, और जो ये दगालो थे जो पैरामिलिट्री के हेड थे, RSF के हेड थे, तो वो बन गए वाइस प्रेसिडेंट। 2019 के बाद से सूडान में उन्हीं दोनों का रूल हो रहा था। अब चूंकि बुरहान सूडान के प्रेसिडेंट बन गए थे, दगालो वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, तो उनको अदर कंट्री से रिलेशन तो बनाना था ना। तो वो जब USA के पास जाएंगे, इजराइल के पास जाएंगे, तो क्या बोल के जाएंगे कि देखो मैं तख्ता पलट करके आया हूं, मैं डेमोक्रेटिक नहीं हूं। तो देखो, यहाँ पर उनको दिखाना था कि मैं भी डेमोक्रेटिक हूं, मैं भी सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूं। और इसके लिए उन्होंने मिलकर एक काउंसिल को सेटअप किया जिसका नाम था TSC यानी कि ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल। इसमें आपके दो तरह के मेंबर होते थे, एक होता था आपका सिविल पॉलिटिकल ग्रुप और एक होता था मिलिट्री जनता। सिविल पॉलिटिकल ग्रुप में वो लोग शामिल थे जो उमर अल बशीर के अगेंस्ट में आपका अपोजिशन में थे, जो भी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स, और इधर मिलिट्री जनता जिसमें कि मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। ओवरऑल कह लो तो ये जो TSC था ना, वो सूडान का फेडरल गवर्नमेंट था जहां से डिसीजन सारा लिया जाता था। इसमें जो आपका सिविल ग्रुप्स थे और जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि 3 साल 3 महीने के लिए ये जो TSC है ये बनी रहेगी और इससे ही देश चलेगा। और इसमें क्या हुआ था कि जो पावर था ना, उसको महीनों में डिवाइड कर दिया गया था कि यार जो पहला 21 महीना होगा ना, तो उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स ही देश को संभालेंगे, उसके डिसीजन लेंगे, और बाद का जो 18 महीना होगा तो उसमें आपके सिविल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स ही वो देश को चलाएंगे और देश को लीड करेंगे। ये एग्रीमेंट आपका अगस्त 2019 में स्टार्ट हो रहा था और मिलिट्री ऑफिसर्स के जो भी रूल थे वो नवंबर 2021 में खत्म हो रहा था, और उसके बाद पावर का ट्रांसफर आपका सिविल ग्रुप्स के पास हो जाना था। लेकिन इससे पहले यानी कि मिलिट्री ऑफिसर्स का रूल आपका नवंबर 2021 में खत्म हो रहा था और 1 महीने पहले ही जो आपका सिविल ग्रुप्स, जो आपका पॉलिटिकल ग्रुप्स था, उसको रिमूव कर दिया जाता है। इस दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी भी हो जाती है। और इसके बाद फिर से जो आपका बुरहान होते हैं और जो आपका दगालो होते हैं, वो दोनों कंट्री को लीड कर रहे होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो चलो ठीक है, अभी लड़ाई क्यों हो रहा है? तो देखो, ये जो लड़ाई हो रहा है ना, तो ये जो आपका प्रेसिडेंट है और जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, तो इन दोनों के बीच का सुप्रीमेसी का लड़ाई है कि यार सूडान पे कौन रूल करेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जब TSC से सिविल ग्रुप्स को हटा दिया जाता है, तो ये दोनों जो लीडर थे, ये दोनों लीडर्स आपस में एक दूसरे पर शक करना चालू कर देते हैं कि यार कब किसको कौन हटा दे ये पता नहीं। जो आपके बुरहान होते हैं, जो कि सूडान के प्रेसिडेंट हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो उमर अल बशीर थे, जो कि 2019 से पहले प्रेसिडेंट थे, तो उनके ऑफिसर्स को, उनके मतलब कि आपके जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, तो उनको रीअपॉइंट करना चालू कर देती हैं। वहीं जो दगालो है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो सूडान के अदर रीजन में जाती हैं और वहां से नेशनल सपोर्ट, अपना सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, अपना एज ए नेशनल फिगर खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सूडान के जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ना, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो बुरहान होते हैं वो जनरली इलीट ग्रुप से आते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो दगालो होती हैं वो बुरहान से नाराज हो जाते हैं। किस बात को लेकर? कि यार बुरहान जो आपका उमर अल बशीर के पॉलिटिकल मेंबर्स को अपॉइंट करने लग जाते हैं ना, तो इससे वो दगालो नाराज हो जाते हैं। क्योंकि जो उमर अल बशीर थे ना, तो उन्होंने RSF का गठन ही इसलिए किया था ताकि उनका तख्ता पलट ना हो। लेकिन हुआ क्या कि यार सूडान आर्मी के साथ मिलकर RSF के जो आपके दगालो थे, उन्होंने उमर अल बशीर को धोखा दे दिया और उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। यानी कि ओवरऑल कहो तो जो
दगालो थे उन्होंने उमर अल बशीर को चीट किया। अब चूंकि बुरहान उमर अल बशीर के मेंबर्स को फिर से रीअपॉइंट करने लगे हैं तो फिर उन दोनों के बीच का आपस में आपका दोस्ती बढ़ जाएगा और इधर दगालो सेपरेट हो जाएंगे। ये सारी चीजें चली रही थी कि एक ट्रिगर पॉइंट आ गया जिसमें कि आपका दगालो और आपका बुरहान थे तो वो दोनों आपस में भिड़ गए। और इसमें हुआ क्या था कि जो आपके बुरहान थे ना तो उन्होंने एक प्रपोजल लेके वो सामने आ गए कि यार जो आरएसएफ होगा ना वो सुडानीज आर्मी के अंडर में काम करेगा और जिसमें भी आपका आरएसएफ के जो आपके मतलब कि मेंबर्स थे यानी कि लाखों मेंबर्स थे तो वो सुडानीज आर्मी के में आपका रीइंस्टेट हो जाएंगे, उसके अंडर काम करेंगे। और ये दगालो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था जो कि आरएसएफ के हेड थे। 15 अप्रैल 2023 को जो आपके आरएसएफ के मेंबर्स होते हैं जो दगालो होते हैं वो खार्तूम कैपिटल सिटी में उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, सिविलियन एरिया में एंटर कर जाते हैं और वहां से वो सुडानीज आर्मी पर एक फाइट चालू कर देते हैं। इसके बदले में आपका जो सुडान की आर्मी होती है तो वो एयरफोर्स करके एयर स्ट्राइक करती है और जिससे कि आपका सिविलियन भी लॉस होता है और आरएसएफ का मेंबर भी तो वो भी तो मतलब लॉस हो रहा है और इस तरह करके लड़ाई चल ही रहा है। और जो अभी लड़ाई चल रहा है इस लड़ाई में बुरहान का कहना है कि यार जो मेरा टीएससी था ना पहले वाला जिसमें कि मिलिट्री और सिविल ग्रुप्स दोनों आपस में मतलब कि ये पावर शेयर करते थे तो हम उस तरह ही पावर शेयर फिर से करना चाहते हैं, एक सिविलियन गवर्नमेंट फिर से हम लाना चाहते हैं। वहीं जो आपका दगालो है तो वो उनका कहना है कि यार ये जो फाइट हो रहा है ना तो ये कॉमन पीपल के बिहाफ पे हम फाइट कर रहे हैं। अब मेन कारण क्या है ये तो सभी को पता है कि दोनों लीडर अपने आप को एक सुप्रीमिस्ट लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूडान पर कौन रूल करेगा। हाँ, इसमें यह बात हो रही है कि जो कॉमन पब्लिक है वो सफ़र कर रहे हैं और अदर फॉरेन नेशनल वाले हैं तो वो भी सफ़र कर रहे हैं। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।